Hello dear students. So today we start with the practicals of the chapter of valuation of goodwill, which is the third chapter of your accounts. The practicals in textbook starts with question number 4. So here we start with that question. From the following information of Bhavesh and Vipul's firm, compute the value of goodwill on the basis of 4 years purchase of last 5 years average profit. Information of last 5 years profit is as under. यहाँ पे 4 years परचेज है गुडविल का, ये आपको ध्यान में रखना है और एवरेज लास्ट 5 years का फाइंड करना है. तो इन द क्वेश्चन यू हैव बीन गिवन द डिटेल्स ऑफ लास्ट 5 years, दैट इज 2011-12 से लेके 2015-16 का प्रॉफिट दिया है और ये प्रॉफिट कोई इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड में नहीं है. इफ यू सी फर्स्ट 3 years में इंक्रीज हो रहा है लेकिन फिर 2 lakhs एंड अगेन इट इज डिक्रीजिंग, तो एक फिक्स ट्रेंड में नहीं है, तो हम सिंपल एवरेज से सॉल्व कर सकते हैं इसको. सो विल सी द सॉल्यूशन ऑफ इट. नाउ सबसे पहले एकदम सिंपल, यू हैव टू फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट. हम सारे प्रॉफिट को टोटल करेंगे एक साथ एंड डिवाइड बाय 5 बिकॉज 5 years का इंफॉर्मेशन दिया था एंड वी गेट द एवरेज प्रॉफिट एज 1,48,000. और गुडविल का फॉर्मूला सिंपल है, दैट इज गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज. तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज ऊपर क्वेश्चन में ही आपको दिया है, दैट इज 4 years. तो 1,48,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आया था इंटू 4, दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज. यू गेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एज 5,92,000. So this was question number 4. We move on to question number 5. So question number 5. Mahendra and Praveen are partners of a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2. They wanted to change their profit and loss ratio to 1:1. Therefore, they decided to make the valuation of goodwill. As per the partnership agreement, the value of goodwill is to be determined on the basis of last 5 years purchase of last 4 years average profit. ये भी सिंपल एवरेज प्रॉफिट का ही सम है, बट ओनली डिफरेंस इज के इसमें 1 साल लॉस हुआ था. वेल, इट डज नॉट मेक अ ह्यूज डिफरेंस, बट विल सी व्हाट हैपेंस इन द सॉल्यूशन. तो इन द सॉल्यूशन विल सी हियर दैट हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे जैसे हमने पिछले सम में निकाला था. ओनली डिफरेंस इज के जो लॉस है वो ऐड नहीं होगा, वो माइनस होगा बिकॉज इट इज नेगेटिव. डिवाइडेड बाय 4 बिकॉज वी आर गिवन द इंफॉर्मेशन ऑफ ओनली 4 years प्रॉफिट, तो that will be equal to 37,500. Goodwill का formula will remain the same, that is goodwill is equal to average profit into number of years of purchase, that is 37,500 into 5. तो आपका goodwill का value आया 1,87,500. So that was your question number 5. एकदम simple questions थे ये 4 और 5. Now we move on to the next question. Okay, so we start with question number 7. क्वेश्चन नंबर 6 मैंने इसलिए स्किप किया बिकॉज दैट इज जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ गेटिंग वेटेड एवरेज, नथिंग एल्स. और वेटेड एवरेज कैलकुलेट करना ऑलरेडी आपको आता है. इट इज एन इररिलेवेंट क्वेश्चन बिकॉज उसमें गुडविल नहीं पूछा हुआ है. सो विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7. फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ बाबूलाल एंड कांतीलाल्स फर्म, determine the value of goodwill on the basis of 3 years purchase of last 5 years weighted average profit. 2012-13 से लेके 2016-17 का प्रॉफिट दिया है, लेकिन वन नोटिसेबल थिंग इन दिस क्वेश्चन इज कि प्रॉफिट इज इन इंक्रीजिंग ट्रेंड. 40,000, 60,000, 75,000, 90,000 एंड 1,20,000. तो वैसे तो आपको क्वेश्चन में बता दिया गया है दैट यू हैव टू फाइंड आउट द गुडविल बाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, बट अगर नहीं बताया होता तो भी हम इसको वेटेड एवरेज से ही कैलकुलेट करते, बिकॉज जब भी प्रॉफिट आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड में दिया हो, यू हैव टू कैलकुलेट इट बाय वे ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ओनली. इट इज कंपल्सरी टू डू दैट. सो वी सी द सोल्यूशन नाउ. हम पहले वेटेड एवरेज निकालेंगे जैसे आप 11th स्टैंडर्ड में वेटेड एवरेज निकालते थे वैसे ही, बट इंस्टेड ऑफ x यू आर गोइंग टू यूज p, दैट इज प्रॉफिट. एंड वेट्स हम असाइन करेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5 बिकॉज 5 साल है इसमें. सो द फर्स्ट ईयर्स PW, दैट इज प्रॉफिट इनटू वेट, इज इक्वल टू 40,000, 60,000 into 2, 1,20,000 for the second year. 75,000 into 3 is equal to 2,25,000 for the third year. Fourth year में 90,000 into 4, that is 3,60,000, and 1,20,000 into 5 is equal to 6 lakhs. So the total profit and weight product will be 13,45,000 और weight का total होगा 15. So हम फाइंड करेंगे इसमें weighted average profit.
वेटेड एवरेज प्रॉफिट का वही फॉर्मूला रहेगा सिग्मा PW अपॉन सिग्मा W, दैट इज इक्वल टू 13,45,000 डिवाइड बाय 15, दैट इज इक्वल टू 89,667. मैंने यहाँ पे राउंड ऑफ किया है इसको बिकॉज 13,45,000 डिवाइड बाय 15 वैसे आता है 89,666.66 कंटिन्यूअस. और आपकी टेक्स्ट बुक कभी कभी इसको 2 डेसिमल में लेती है, बट आई वुड प्रिफर दैट यू राउंड इट ऑफ ओनली. इसमें डेसिमल्स लेना जरूरी नहीं है. सो वी नाउ फाइंड आउट गुडविल. Goodwill is equal to weighted average profit into number of years of purchase. Now इसमें formula तो same ही है. Instead of simple average we are going to use the weighted average. That's the only difference. Weighted average अपना आया था 89,667 into number of years of purchase which was 3. That is equal to 2,69,001. टेक्स्ट बुक में इसका आंसर 2,69,000 दिया है बिकॉज इन लोगों ने राउंड ऑफ नहीं किया था टेक्स्ट बुक में, मैंने राउंड ऑफ किया है एंड अपना 1 रुपए का डिफरेंस आएगा विच इज कंप्लीटली इररेलेवेंट. सो नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. Pushpa, Pratibha and Bhavna are partners of partnership firm. They decide to change their profit and loss from 3:2:1 to 1:1:1. Therefore, they decided to make the valuation of goodwill. On the basis of the partnership firm's profit and other information, determine the value of goodwill on the basis of 3 years purchase of super profit. तो ये एक अलग क्वेश्चन है. दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड और आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिए लाइक एसेट विच इज 6 लाख, लायबिलिटीज विच इज 2,50,000, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जिसको हम ERR बोलते हैं एट 10% एंड 3 साल का प्रॉफिट का इंफॉर्मेशन दिया है. तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सम होगा फ्रॉम इन कंपेयर टू व्हाट वी डिड इन सिंपल एवरेज मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड. इसमें थोड़े स्टेप्स ज्यादा रहेंगे. सो वी सी द सोल्यूशन फॉर दिस. ओके, सो फर्स्ट स्टेप फॉर दिस इज हम एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे विच इज सिंपल. एवरेज प्रॉफिट में एक्चुअली जस्ट मेक श्योर देयर इज अ टाइपिंग एरर हियर. इट विल बी डिवाइडेड बाय 3 नॉट बाय 4. सो 80,000, 70,000 एंड 90,000 डिवाइड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 80,000. ये छोटा सा एक टाइपिंग एरर है यहाँ पे. इट शुड बी 3 नॉट 4. तो अपना एवरेज प्रॉफिट आता है 80,000. Then we find out the capital employed. Now capital employed का फॉर्मूला सिंपल है, assets minus liability. Asset हमको ऊपर क्वेश्चन में ही दिया था which was 6 lakhs and liabilities what 2,50,000. तो 6 lakhs minus 2,50,000 is equal to 3,50,000. That is our capital employed. Then we find out the expected profit. एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का फॉर्मूला सिंपल है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू ERR दैट इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो आपको क्वेश्चन में ही दिया है 10%. तो 3,50,000 इंटू 10% इज इक्वल टू 35,000. सो सुपर प्रॉफिट फाइंड करेंगे अभी. सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट अपना आया था 80,000 और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आया था 35,000. सो 80,000 माइनस 35,000 इज इक्वल टू 45,000. दैट इज योर सुपर प्रॉफिट. नाउ रिमेंबर ये सुपर प्रॉफिट है. ये प्रॉफिट हम जो एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज्यादा आया वो है. तो इसके बेसिस पे हम गुडविल अपना कैलकुलेट करेंगे. दिस इज नॉट द गुडविल इटसेल्फ. तो गुडविल के लिए हमको ऊपर क्वेश्चन में बोला गया था दैट इट वाज 3 years purchase of super profit. तो the formula of goodwill again will remain same, that is goodwill is equal to super profit into number of years of purchase. तो 45,000 हमारा super profit आया था into 3 is equal to 1,35,000. that is the value of goodwill. So that's the end of the question number 8. So we move on to question number 9. Capital of Meena and Manju's firm is rupees 4 lakh. Expected rate of return is 10%. Last 3 years profit is 1,20,000, 1,10,000 or 1 lakh respectively. Compute the goodwill value of goodwill 2 times of super profit on the basis of weighted average method. Now यहाँ पे सुपर प्रॉफिट ही फाइंड करना है, सुपर प्रॉफिट मेथड से ही गुडविल फाइंड करना है, लेकिन एवरेज का मेथड है वेटेड एवरेज. अगेन यहाँ पे नहीं बताया होता तो भी हम वेटेड एवरेज ही यूज करते बिकॉज प्रॉफिट डिक्रीजिंग ट्रेंड में है. दैट इज 1,20,000, 1,10,000 एंड 1 lakh. सो विल सी हाउ वी कैलकुलेट द गुडविल.
नाउ सबसे पहले हम वेटेड एवरेज फाइंड करेंगे. प्रॉफिट वाज 1,20,000, 1,10,000 एंड 1 लाख. सो हम वेट असाइन करेंगे 1, 2 एंड 3, जिसका टोटल आएगा 6. सो वी गेट PW एज 1,20,000, 2,20,000 एंड 3 lakhs, और उसका टोटल आता है 6,40,000. तो यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, दैट इज सिग्मा PW अपॉन सिग्मा W, 6,40,000 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 1,06,667. अगेन यहाँ पे मैंने इसको राउंड ऑफ किया है. So now we find out the expected profit. Expected profit is equal to capital employed into ERR, that is 4 lakh into 10%, that is equal to 40,000. Capital employed आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दे दिया है. इसमें कैपिटल ऑफ द फर्म वाज 4 lakh एंड ERR 10% था. तो इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, दैट इज एसेट माइनस लायबिलिटी. डायरेक्टली आपको 4 lakh दे ही दिया है. सो नाउ वी कैन फाइंड आउट दी सुपर प्रॉफिट. जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट अपना आया था, दैट इज 1,06,667 माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 40,000 इज इक्वल टू 66,667. दिस इज योर सुपर प्रॉफिट. और आपको क्वेश्चन में दिया है दैट 2 years परचेज है, तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ years ऑफ परचेज, दैट इज 66,667 इंटू 2. The value of your goodwill is 1,33,334. So this was up to question number 9 of your textbook, जो कवर करता है सुपर प्रॉफिट मेथड तक. अभी क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें कैपिटलाइजेशन मेथड यूज किया गया है. थैंक यू सो मच.